पाठ उदाहरण 13 है ज्योमेट्री 10th का। ये ज्योमेट्री का ये ऐसा प्रॉब्लम है, बनने के लिए ये 15 से 20 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन समझाने में टाइम लगता है पहली बार। प्रश्न है, BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। तो क्या साबित करना है? इससे पहले 3 पंक्ति को एक बार और पढ़ो। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, यानी कोई समकोण त्रिभुज है ABC जिसकी माध्यिकाएं BL और CM है। तो ABC समकोण त्रिभुज का कोण A समकोण है, त्रिभुज का कोण A समकोण है। तो एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलो मान लो ये समकोण त्रिभुज बनाए, तो ये कोण हो गया 90 डिग्री। तो इसमें कह रहा है कोण A समकोण है, इसका मतलब यहाँ पर A लिखेंगे। इसके बाद B यहाँ लिखना हो तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखना हो तो यहाँ लिखो। B और C कहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो कोण समकोण है सबसे पहले समकोण त्रिभुज में उसी कोण का नाम दो। तो ये कोण A समकोण है, तो ये हो गया 90 डिग्री। या चलो हम लोग यहाँ ले लेते हैं B, यहाँ C। तो दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, यानी BL और CM इस समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। BL भी माध्यिका है और CM भी माध्यिका है। तो BL माध्यिका है तो B कोण से सामने वाला भुजा पर एक रेखा खींचेंगे, जो AC को 2 समान भाग में बांटेगा वही न माध्यिका होगा। किसी भी भुजा की माध्यिका उस भुजा के सामने वाले शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा होती है जो दी गई भुजा को 2 समान भाग में बांटती है। तो इसमें BL माध्यिका है, इसका मतलब कोण B से सामने वाला पर एक ऐसी रेखा खींचो जो AC को 2 समान भाग में बांटेगा। तो 2 समान भाग यानी मध्य बिंदु तो कहाँ होना चाहिए? मान लो यहाँ होना चाहिए। तो इसका L नाम दो। अब B को L से मिला दो। तो देखो प्रश्न के अनुसार BL, फिर कहता है CM, यानी CM तो C से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओ। तो सामने वाली यहाँ खड़ा हो जाओगे तो कौन C के सामने में भुजा AB है, तो C के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु मान लो यहाँ पर है। तो CM यानी ये बिंदु M हुआ। अब C को M से मिलाओ। अब प्रश्न को पढ़ो। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं। तो समकोण त्रिभुज ABC की 2 माध्यिका है, तो मिल रही है बात चित्र से। तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, तो A समकोण हो गया। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि 4BL²
यानी इसमें जो बात यहाँ चित्र बनाए हैं तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री तथा BL एवं CM जो प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री कारण कोण A समकोण है तथा BL एवं CM BL एवं CM दो माध्यिकाएं हैं तो हमें साबित करना है कि 4BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। ये जो दिया हुआ है उसी को हम लिखे हैं। इसी ढंग से लिखना भी है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है। तो इतनी बात को समझ गया। लाइट दे दो। इसमें ध्यान दो। प्रूफ ये जो साबित करना है तो इसका प्रमाण देना है। इसमें ये ध्यान देना है जो BL स्क्वायर यानी BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर पोस्ट का 4 गुना बराबर BC स्क्वायर का 5 गुना, ये साबित करना है। देखने में तो लगता है हिसाब भारी होना चाहिए, है ना, लेकिन हमेशा याद रखो ह से हिसाब ह से हल्का, बिल्कुल हल्का है। कारण देखो BL इस चित्र में कितने समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं, इस पर ध्यान दो। पहला बड़ा समकोण त्रिभुज ABC कोण A समकोण है। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ABL ये कोण A समकोण है। और तीसरा समकोण त्रिभुज AMC यानी 3 समकोण त्रिभुज दिखाई देता है। अब 3 समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की संख्या भी 3 होगी। जैसे सबसे बड़े समकोण त्रिभुज में ABC समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा हो गया, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा BC है ना। इसमें देखो BC स्क्वायर का 5 गुना। इसके बाद देखो दूसरा समकोण त्रिभुज ले लो। पहला ही बड़ा वाला हुआ, अब दूसरा यही लो, ये यानी ABL। तो इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा BL है तो BL कर्ण हो गया। इसमें देखो BL की चर्चा है। इसके बाद तीसरा समकोण त्रिभुज देखो AMC, तो ये MC या CM कर्ण है, यहाँ CM की चर्चा है। यानी ये तीनों कर्ण ही है। देखो तो चित्र में है ना, यानी दोनों समकोण त्रिभुज का छोटा वाला जो है इसके कर्ण के जोड़ का 4 गुना बराबर बड़े समकोण त्रिभुज का कर्ण का 5 गुना, ये साबित करना है। समझा?
तो हम लोग करें क्या, सब कर्ण का फार्मूला से, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही निकाल करके देखते हैं। समझ रहे बात को? तो एक बात और, ये जो माध्यिका के बारे में दिया है तो इसका कुछ विशेष अर्थ हुआ न जी। चलो इधर ध्यान दो, ये सीएम माध्यिका है, तो सीएम माध्यिका AB सरल रेखा पर है, इसीलिए AB सरल रेखा को दो समान भाग में बांटेगी। माध्यिका की परिभाषा ही होती है किसी रेखा के मध्य बिंदु से उस रेखा के सामने वाले कोण के शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। किस रेखा के लिए? जिस रेखा के मध्य बिंदु से गुजरती है। तो ये सीएम माध्यिका AB को दो समान भाग में बांट रहा है, तो इसका अर्थ हुआ AM x होगा तो MB भी x होगा जी। इसी तरह ये BL भी माध्यिका है, प्रश्न में ही दिया है BL माध्यिका AC सरल रेखा पर है। इसका अर्थ है AC सरल रेखा को ये BL माध्यिका दो समान भाग में बांट रही है, यानी ये होगा y तो ये भी होगा y, होगा ना? तो ये हो गया y तो ये भी y। अब देखो हम लोगों को जो साबित करना है, यानी ये सबका मान निकाल लेंगे। कहने का अर्थ, सबसे पहले दायां ओर जो है राइट साइड RHS 5BC स्क्वायर है ना, तो या चलो हम लोग को साबित करना है LHS को ही लेते हैं, इतना का मान निकालते हैं कितना होता। तो साबित करने वाली बात है, उसमें BC स्क्वायर का मान निकालते हैं। BC स्क्वायर बोलो कितना होगा? इसके लिए लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। कर्ण देखो समकोण त्रिभुज ABC में BC हो गया तो ये हो गया BC स्क्वायर, लंब हो गया तुमको CA स्क्वायर, आधार हो गया AB तो AB स्क्वायर कितना हुआ? ये RHS में BC स्क्वायर का वैल्यू इतना होगा, ये निकाल लिए हैं। इसके बाद अब आ जाओ इधर का मान निकालते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसीलिए ये चलो ये हो गया समीकरण 1। BC स्क्वायर का इतना मान आया। तो सबसे पहले सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज का में कर्ण स्क्वायर का मान हम लोग निकाल लिए हैं। इसके बाद आ जाओ दूसरा समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज ABL भी ले सकते हो या AMC भी ले सकते हो, जो लो। तो चलो मान करके चलते हैं, यही लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज AMC में क्या, तो कर्ण स्क्वायर मतलब CM स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने की भुजा CM है ना। तो अब समकोण त्रिभुज AMC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और इसका कर्ण क्या हो गया, तो CM। देखो यहाँ पर CM की चर्चा है, तो CM स्क्वायर बराबर लंब हो गया तुमको CA स्क्वायर, आधार हो गया AMC त्रिभुज लिए हैं, तो AM समझा बात को। अब तीसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, पहले बड़ा वाला लिए, तब ये लिए समकोण त्रिभुज AMC। अब एक बच रहा है तीसरा समकोण त्रिभुज ABL, बच रहा है ना, ये L है। अच्छा, इसको समीकरण 2 मान लो। अब समकोण त्रिभुज ABL में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसीलिए इसमें ABL में 90 डिग्री के सामने की भुजा, देखो BL है 90 डिग्री के सामने में, तो BL कर्ण हो गया, तो BL स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी LA स्क्वायर, लंब आधार हो गया AB, तो लंब LA स्क्वायर प्लस आधार हो गया AB स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 3। बोलो तो इसमें हम लोग कोई विशेष काम नहीं किए हैं, तीनों समकोण त्रिभुज का कर्ण निकाल लिए हैं, और इसमें साबित करने वाला में तीनों समकोण त्रिभुज का कर्ण ही है ना। तो दो भीतर वाला समकोण त्रिभुज का कर्ण देखो जोड़ा हुआ है, दिया है दोनों के कर्ण स्क्वायर का योगफल का चौगुना। इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज का कर्ण है ना, तो दो समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग का योग का 4 गुना बराबर बड़े समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग का 5 गुना है। यानी हम लोग BL स्क्वायर का मान जो यहाँ निकाले हैं समीकरण 3 में, तो BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर का भी मान देखो निकल गया है। तो ये BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर, यानी समीकरण 3 और 2 को जोड़ देंगे तो BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर मिल जाएगा। जोड़ करके देखते हैं जो फिर इसका 4 गुना कितना होता है ना। तो अब समीकरण 3 और 2 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर जो इसमें दिया हुआ है बराबर ये जोड़ ये होगा। तो अब लिखो समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर
मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। एक समीकरण को 2 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 में देखो CM² बराबर CA² जोड़ AM² यानी CA² जोड़ AM², ये हो गया समीकरण, ये न लिखे 2, जोड़ रहे हैं 2 और 3 को, तो 3 में हो गया BL² बराबर LA² जोड़ AB², ये है समीकरण 3। तो दोनों को जोड़ने पर तो क्या प्राप्त होता है देखो, यहाँ पर CM² जोड़ BL² होगा नीचे, इसमें देखो पहले BL² जोड़ CM² दिया है, इसको हम BL² को पहले दे देते हैं जोड़ CM², तो बात है बराबर, ये तो बेस ऑफ अलजेब्रा में बतलाए हैं। तो लिख सकते हैं BL² जोड़ CM² बराबर के पहले के दोनों को जोड़ करके इधर हुआ CA² जोड़ AM² जोड़ LA² जोड़ AB²। देखो इतना हुआ, हम लोगों को कितना लाना है, इधर देखो 5BC², इसका 4 गुना, देख रहे हो साबित करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबको बदल देना है BC² में, देखो तो है ना। तो देखते जाओ कैसे बदल, मतलब कैसे हम लोग बदल सकते हैं। चलो देखो CA², ध्यान दो तो चित्र पर, ये CA बड़े त्रिभुज का ये लंब होने जा रहा है, BC² है ना इसमें, तो CA² जोड़ AM, तो ये AM जो है, ये AM वास्तव में AM ये AB का आधा है, बोलो तो, क्योंकि CM माध्यिका है, तो AM को हम लोग लिख सकते हैं AB/2, बिल्कुल सही होगा। तो AM को लिख सकते हैं AB/2, AM का होल स्क्वायर तो AB/2 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ पर बात को समझा। इसके बाद है LA, फिर ध्यान दो, ये LA है कहाँ, इस त्रिभुज में, तो LA, तो ये तो BL तो माध्यिका है, तो LA जोड़ LC बराबर AC, यानी Y जोड़ Y बराबर 2Y। तो ये LA जो है ये CA का आधा है, ये 2Y, Y जोड़ Y 2Y है, तो LA सिर्फ Y है, इसका मतलब CA का ये आधा हो गया। तो LA को हम लोग CA/2 लिख सकते हैं, यानी CA का आधा। तो LA के बदला लिखेंगे CA/2, और LA का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर प्लस AB²। चलो अब इसको एक बार तोड़ करके देखें, तो ये हो गया CA² जोड़ AB/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, AB² 2 दूनी 4 होगा।
प्लस CA बटा 2 का होल स्क्वायर, CA स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, तो CA स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, ये हुआ AB स्क्वायर। देखो हम लोग हल की ओर बढ़ने जा रहे हैं, ये इसका मान निकालते जा रहे हैं। एक बार यहाँ चलो लिख ही देते हैं, और BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर बराबर इतना। अब फिर इसके बाद जो है यहाँ पर देखो इसका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम 4 होगा। देख लो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 4 में 1 से भाग देंगे 4, तो CA स्क्वायर से गुना करेंगे 4CA स्क्वायर। 4 में 4 से भाग दिए 1 को AB से गुना किए तो सिर्फ AB स्क्वायर, जोड़ यहाँ भी 1 CA स्क्वायर जोड़, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 में 1 से भाग दो 4, तो 4 AB स्क्वायर। बोलो समझ रहा है इसको? यानी हम लोग को प्राप्त जो हुआ है इतना बराबर इतना प्राप्त हुआ है, तो और BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर बराबर, चलो इधर ध्यान दो, देखो 4CA और जोड़ 1CA, तो 4 1 5 CA स्क्वायर होगा, 4CA स्क्वायर जोड़ 1CA स्क्वायर, एक साथ इसको ले आते हैं 4CA स्क्वायर, ये इसके बाद ये मिल रहा है जोड़ CA स्क्वायर, फिर प्लस AB स्क्वायर, प्लस AB स्क्वायर जोड़ 4AB स्क्वायर, जोड़ 4AB स्क्वायर बटा 4। नीचे वाली बात को उतार लिए हैं। अब ये तो 100% इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हो गया तो इसमें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये इतना बराबर इतना। ये देखो ये तो इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन में तिरछा गुना होता है, तो ये 4 को इससे गुना करेंगे तो ये हो गया 4 पोस्ट BL स्क्वायर जोड़ CM स्क्वायर बराबर। अब इधर देखो CA स्क्वायर मिल रहा है, तो 4CA स्क्वायर 1CA स्क्वायर, 5CA स्क्वायर प्लस 1AB स्क्वायर जोड़ 4AB स्क्वायर बराबर 5AB स्क्वायर। 4 तो तिरछा गुना में चला गया है, ये हो गया बराबर 5, इसमें कॉमन आ गया, ये CA स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। अब ये यहाँ पर CA त्रिभुज ABC में CA, ये CA लंब हो गया, यानी लंब स्क्वायर जोड़ AB ये आधार हो गया, तो CA स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। तो हम लोग लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इतना बराबर BC स्क्वायर, यानी ये तो कर्ण स्क्वायर के बराबर है, BC स्क्वायर के बराबर, इसीलिए लिख सकते हैं बराबर 5BC स्क्वायर।
इसलिए 4 DL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर, यही साबित करना है। प्रूव्ड। इसमें हम लोग कुछ विशेष नहीं किए, सिर्फ कर्ण स्क्वायर का वैल्यू जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है DL स्क्वायर, ये DL स्क्वायर कर्ण स्क्वायर का मान निकालिए, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, और फिर CM, ये CM दूसरे समकोण त्रिभुज का है, इसका ये कर्ण का वैल्यू निकालिए, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, फिर जोड़ करके ये रिजल्ट आ गया। समझ गया इसको? ठीक है।